हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10th मैथ्स 2026-27 सेशन के लिए चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या इसमें है क्या। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वेरिएबल्स देखे हमने कि क्या वेरिएबल होता है। हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, टर्म देखी थी हमने। ठीक है, जैसे कोई भी हमने एक देखी थी टर्म, जिसमें हमने देखा था कि मान लो कोई भी है जैसे कि 3x है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो भी कोई नंबर होती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल हम बोलते हैं x को। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं हम x को, या फिर यहाँ पर x की जगह कुछ भी हो सकता है, a to z कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा क्या है, चैप्टर है। वेरिएबल्स किसे बोलते हैं हम, इस चीज़ को हम वेरिएबल बोलते हैं। और टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे दो वेरिएबल। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल की बात करनी है। तो दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे, एक होगा हमें x और एक होगा y। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पेयर, और जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे ये देखो, इसमें क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। हम कैसे करते थे, क्या इक्वेशन देखते थे हम कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में इसके अकॉर्डिंग, जो पॉलिनोमियल चैप्टर था, इस अकॉर्डिंग हमने सारी इक्वेशंस की थी। तो यहाँ पर क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या हो गया, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, फिर x का x सेम है, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b2 है, y प्लस c1 है, यहाँ पर c2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो दो वेरिएबल कौन कौन सी हैं, एक है x और एक है y, एक है x और एक है y। ठीक है, अब जैसे हम इसका कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं ये, तो यहाँ पर किस टाइप से हो सकता है कि a1x प्लस b1y, ये अगर हम कोई भी बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर a1 ये हमने 2 लिया है, लेकिन a2 हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 3x प्लस b2 है, यहाँ पर हमने ले लिया 2y प्लस 7 ले लिया हमने, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, दो इक्वेशन होगी, जिसमें दो इक्वेशंस क्या है, ये यहाँ पर क्या है a1 ये x प्लस b1 y प्लस c1, ये इस फॉर्म में है। और यहाँ पर क्या है, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, यही हमने अभी यहाँ पर देखा, जो ये हमने देखा है कि यहाँ पर a1x प्लस b1y, आपको ये दो इक्वेशंस होगी, जिन दो इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ता है, जिन दो इक्वेशन से आपको सारे सम्स करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है टोटल। ठीक है, 3 एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज मेथड्स क्या है इसके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इलिमिनेट करना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे है, ग्राफिकल मेथड पे है, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, एंड थर्ड है इलिमिनेशन मेथड पे। ठीक है, इलिमिनेट करना चीज़ों को। अब हम एक एक करके ये मेथड्स देखते हैं कि कैसे होंगे। तो अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें, तो यहाँ पर जैसे कोई हमारे पास दो गिवन है, ये एक है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और एक है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, a1 बाय में a2 क्या है, a1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। a2 क्या है, ये दो इक्वेशन, तो a2 क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ गया 3। वैसे ही b1 बाय में b1 क्या है हमारे पास माइनस का 2, तो हमने माइनस 2 लिखा। b2 क्या है यहाँ पर प्लस का 4, तो हमने लिखा 4। c1 बाय में c1 यहाँ पर कुछ नहीं है, ये किसके फॉर्म में है, ये सिर्फ a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू 0 इसके फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें c कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या लिया 0। एंड c2 क्या है यहाँ पर माइनस का 20, तो माइनस का 20 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इनको कंपेयर करना है। अगर हमारे पास कंपेयर द रेशोज, अगर हमारे पास a1 बाय में a2 वो नॉट इक्वल है,
B1 बाय में B2 के, तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसका क्या होगा, सिर्फ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर A1 बाय में A2 क्या है, 1/3, ठीक है, जैसे है यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर B1 बाय में B2 क्या है, -2 बाय में 4। तो अगर हम इसको कट भी करें, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर -1/2 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम ग्राफ में, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर देखो, जैसे कि हम ग्राफ में जो रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम जो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगी हमारी x एक्सिस, ये होगी हमारी y एक्सिस, ये x1 और ये y1, ठीक है, इस तरह से ये हमारा ओरिजिन है। तो इस तरह से हम जो 1 2 3 जो यहाँ पर ऐसे लोकेट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगी, यहाँ पर अगर हमारा ये सॉल्यूशन बनता है A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय D2, तो वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। मीन्स यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ऐसे ग्राफ बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, जैसे कि ऐसे करके वो इस तरह से कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। जैसे कि ये क्या कर रही है, ये कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे इस तरह से क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और अगर जैसे कि ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास गिवन दो इक्वेशन, एक 1 ये है और एक ये है, 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। A1 बाय में A2 क्या है, 2/4, तो यहाँ पर 2/4 आ गया। B1 बाय B2 3/6, 3/6 आ गया। C1 बाय में C2 -9 एंड -18। तो यहाँ पर क्या है, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 इक्वल है। अब आपको यहाँ पर इक्वल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको कट करें अगर, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 2 18, तो 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या आ रही है, ये इक्वल। ये आपके एक्सरसाइज में आपका, ये मैंने बुक से ही लिया है, ये आपके एक्सरसाइज में गिवन है चैप्टर नंबर 3 में, ये ठीक है, जो ये मैंने ये फिगर ली है ये आपके बुक में गिवन है। तो यहाँ पर A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 तो आया, तो ये क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, ठीक है। इनडिफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 क्या हो, इक्वल हो। अब जैसे थर्ड सॉल्यूशन अगर हमारे पास ये है, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। तो A1 बाय A2 क्या आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, B1 बाय B2 2/4 एंड C1 बाय C2 -4 बाय में -12। तो ये 1/2 है, इसको कट करें, 2 1 2 2 2 4, और इसको अगर माइनस से माइनस कट हो गया, 4 1 4 4 3 12, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये 1/2 इक्वल है इसके, लेकिन यहाँ पर 1/3 है और ये क्या है, नॉट इक्वल। तो A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर इस तरह से क्या बने, इस तरह से तीनों चीज़ें बने, तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे अगर इसमें हम बात करें, अगर क्या हो, अगर यहाँ पर कोई भी अगर ऐसे बात करें, ठीक है, तो वो किस तरह से बनेगी, वो इस तरह से, अगर ऐसे लाइन बन सकती है, ठीक है, इस तरह से वो पैरेलल लाइन बन सकती है कि वो इंटरसेक्ट ना करे। तो ये क्या हो जाएंगी, अगर ऐसे कोई ग्राफ बने तो वो हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। और उसका क्या कितना सॉल्यूशन हो सकता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1, उसमें हम ऐसे ऐसे फिगर्स, इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसमें हमें एक्सरसाइज 3.2 में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। हमें क्या गिवन है, हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे पास छोटी सी इक्वेशन है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, या फिर आप इसको कर लो, इसको कर लो, किसी भी इक्वेशन को आप इस तरह से कर लो। जैसे कि हमारे पास अगर ये है 7x - 15y = 2, तो इसमें जो 7x है
इज इक्वल्स टू 2, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर 7x, 15 प्लस 2 17, और यहाँ पर ये x इज इक्वल्स टू 17/7 ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करें, इसमें हमें बाय में आ रहा है तो ये ज़्यादा क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हमें इस पर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे कि 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हमारे पास बाय में टर्म्स हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे टर्म देखेंगे जो कि सिंपली हो, ठीक है, कि जिससे हम क्या कर सके, सिंपली कर सके। कर तो आप इस वाले सम से भी सकते हो कि इस इक्वेशन को आप क्या कर लो, इस इक्वेशन को सही कर लो, लेकिन हमें थोड़ी सिंप्लीफाई इक्वेशन देखनी है कि जिससे हम इजिली कर सके, इससे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाले टर्म्स है इसको देखेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। एक मिनट हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं नीचे, ठीक है, कि जैसे ये गिवन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फ्रॉम इक्वेशन ये इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आया, हम इसको ले लेते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल्स टू 3 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2y। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की ये वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ये हमारी होगी 3। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन x की जगह क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर हम इस वाली को लिखेंगे। तो क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो 7x की जगह हम क्या लिख लेते हैं कि 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। तो 7 3 ज़ा हमारे पास आ गया 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो ये आया हमारे पास कि 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो माइनस का 14y y वाले टर्म्स हम इधर ही रखेंगे दोनों की 15y इज इक्वल्स टू 2, प्लस का है इधर 21, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 21, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लेकिन साइन किसका आएगा बड़े का, और 14 और 15 प्लस करके क्या होंगे 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21, ठीक है। इसको तो क्या आएगा साइन बड़े का, एंड 21 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 19। तो माइनस से माइनस की तरह क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हम इधर y को रखेंगे तो 19 29 है, यहाँ पे 29 किस में आ जाएगा बाय में। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 29। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करते हैं कि पुट y इन थर्ड इक्वेशन। फिर हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे जो ये है। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू क्या आई है 19 बाय में 29। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 38, एंड यहाँ पर बाय में 29। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 29 29 3 ज़ा 87 आ गया हमारे पास यहाँ से, एंड माइनस का 38। तो 87 में से अगर हम 38 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 49, एंड बाय में 29। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 49 बाय में 29। तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, y की वैल्यू आई 19 बाय में 29, एंड x की वैल्यू आई 49 बाय में 29। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि इस तरह से हमें क्या निकालना है, इस तरह से हमें एक लॉग मेथड से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, ठीक है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम बात करें
एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट करना किसी चीज को। अब जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है जिसकी इनकम क्या है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर मीन्स उनका खर्चा क्या है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, अगर दोनों 2000 पर मंथ सेव करते हैं तो हमें उनकी मंथली इनकम्स निकालनी है इस मेथड से। तो हमारे पास इन दोनों से क्या आई 9x, एक की 2 पर्सन है, ठीक है, एक का 9 है, एक का 7 है और एक का 4 है, एक का 3, तो क्या आएगा 9x माइनस सेम पर्सन की 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड यहाँ से 7x और सेम पर्सन का एक्सपेंडिचर 3y इज इक्वल्स टू 2000। अगर हम क्या बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या होएगा, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएंगी सेविंग्स। कि इनकम में से अगर हमने खर्चा माइनस कर दिया तो सेविंग आएगा। तो ये दोनों की इनकम है 2 पर्सन्स की और ये दो पर्सन्स क्या है एक्सपेंडिचर, मीन्स ये क्या है खर्चा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 100 रुपये आप कमा रहे हो, जिसमें से आपका 80 रुपये के आप खर्च कर देते हो और बचे कितने पास आपके 20 रुपये, तो वही तो इसमें बोला हुआ है कि 9x क्या है इनकम है, जिसमें से 4x क्या कर रहा है वो खर्चा कर रहा है और उसके बाद वो सेव क्या कर रहे हैं 2000 रुपये। तो हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 2 इक्वेशन कि 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब देखो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। अब हम क्या करेंगे, या तो आप x की वैल्यू को क्या कर लो, x की वैल्यू को सेम कर लो या फिर कर लो y वैल्यू को सेम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स कौन सी हैं, y वाली टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन जो ये वाली टर्म है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो और ये है तो उसको नीचे वाले से कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 2000 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 7 28 एंड 4 3 12y इज इक्वल्स टू 2000। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास दोनों सेम होगी। तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। हमने क्या कर देना, हमने साइन चेंज कर देना है। प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया माइनस प्लस माइनस, तो ये तो होगी हमारे पास कैंसल। प्लस माइनस क्या होता है, ये हमारे पास किसकी टर्म्स हैं प्लस की। तो प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 28 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा x और बड़े का साइन, तो बड़ी कौन सी है 28, लेकिन 28 को हम क्या मानेंगे माइनस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस x इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, सॉरी यहाँ से हमारे पास एक गलती होगी कि हमने यहाँ पर नहीं किया इसको, तो हमें यहाँ पर भी करना है कि जो 3 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 एंड यहाँ पर आएगा 4 2 8, ठीक है। तो हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 6 8 इसमें 8000 6000 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 2000। मीन्स जो 3 है इसको पूरी को मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी इस पूरी को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस, तो ये बड़े का साइन और माइनस से माइनस ये क्या होगा कैंसल और x की वैल्यू आई है हमारे पास 2000, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2000। तो हमें क्या करना है, इसको हम x में पुट कर देते हैं और हम इसमें क्या कर लेते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारे पास यहाँ से क्या आई x की वैल्यू 2000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x की वैल्यू आई है हमारे पास 2000, ठीक है। x की वैल्यू 2000 आई है, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन में, जो कि है कोई भी इक्वेशन ले लो, या तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 ले लो, या फिर आप ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हो। तो हम ये ले लेते हैं 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, ये इक्वेशन है। इसमें हम x की जगह 2000 पुट कर लेते हैं कि 9 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2000, ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000, 9 2 क्या हो गया 18,000 आ गया, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000। तो 18 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का,
तो यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म हम इधर ही रखेंगे 2000, इधर जाके माइनस क्या हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 18,000, तो साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, और इसमें से अगर हम माइनस करते तो हमारे पास क्या आएगा 16,000, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, एंड 4y इज इक्वल्स टू 16,000, ठीक है। y वाली टर्म हम इधर ही रखेंगे 16,000, 4 इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 0 0 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2000 आई है एंड y की वैल्यू आई है 4000, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके कि पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस को या तो इसको सेम करेंगे या फिर इसको, फिर हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, फिर उसको इक्वेशन में पुट करके तब निकालनी है। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इस इक्वेशन को कि x का वैल्यू इधर ले ली, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये उसको हम पुट करके तब हम निकालेंगे। यानी ग्राफिकल मेथड जो हमने देखा जिसको ग्राफ में पुट करना है, तो ऐसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो 3.1 है ये है ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड, 3.2 है सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, एंड 3.3 है एलिमिनेशन पे। तो जो कि हमने अभी तीनों के तीनों मेथड देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, फिर 3.2 एंड फिर 3.3, ठीक है, कि आपको एक तरह से बेसिक की 3.1 जो ग्राफिकल है वो कैसे होएगा, सब्स्टिट्यूशन कैसे होएगा, एलिमिनेशन कैसे होगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियरली समझ आ गया होगा चैप्टर नंबर 3 का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें एक वेरिएबल दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 वेरिएबल, जो चैप्टर का नेम ही है कि 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते थे, वेरिएबल जैसे हमने देखा कि कोई भी अगर हमें टर्म है कि 3x, ये हम होगा हमारा कोफिशिएंट और ये होंगे वेरिएबल, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल ही है ये वाली टर्म, इसको ही हमारे पास क्या x और y के फॉर्म में 2 बार दी हुई है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।